Assalamualaikum, how are you guys? And hope you are doing well. So, in this course, we are going to start with the C++ language. और C++ लैंग्वेज के अंदर हम जो है वो यहाँ पे बहुत सारे ट्यूटोरियल्स परफॉर्म करेंगे और खुशामदीद कहता हूँ आपको फिर से विंडोज़ के ऊपर हमारी। और इसके अंदर हमें जो है वो सबसे पहले अपना IDE इंस्टॉल करना पड़ेगा। और वैसे तो C++ लैंग्वेज को आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं और आप इसको जो है वो ऑनलाइन के अलावा इसका एक IDE होता है, बहुत सारे IDE होते हैं। IDE मतलब इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, यानी कि एक ऐसा एनवायरनमेंट जहाँ पे आप जो है वो प्रोग्राम लिख सकें, जहाँ पे आप जो है वो ईज़िली अपनी कोडिंग के जितने भी स्टेटमेंट्स हैं उसको लिख सकें। ठीक है, तो वैसे तो ये जो ट्यूटोरियल है ये है जो मैट्रिक क्लास के प्रैक्टिकल्स होते हैं उसके लिए सारा जो है वो ये मैं बना रहा हूँ। और इसमें अगर आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन हो तो आप जो है वो कमेंट करके पूछ सकते हैं, और जो मेरे अपने स्टूडेंट्स हैं वो मुझसे डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं और आप लोग भी डायरेक्ट पूछ सकते हैं, मजाक कर रहा हूँ। अच्छा, तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो है वो सबसे पहले मैं इसमें एक IDE इंस्टॉल करूँगा। तो आपने यहाँ पे आना है गूगल पे, और गूगल पे आने के बाद आपने जो है वो लिखना है डेव सी प्लस प्लस। वैसे तो इसके बहुत सारे कंपाइलर्स होते हैं, बट डेव सी प्लस प्लस जो है वो मुझे यहाँ पे डाउनलोड करना है। तो डेव सी की अपनी ऑफिशियल वेबसाइट भी है, यहाँ से जो है वो आप डाउनलोड कर लेना डेव सी प्लस प्लस को। और दूसरा तरीका जो है इसका वो भी आपको बता देता हूँ। पहले हम जो है वो डाउनलोड कर लेते हैं ओरिजिनल डेव सी प्लस प्लस, ठीक है। और इसका दूसरा एक मतलब IDE वर्जन भी है और एक ये वाला भी है, तो ये आपकी मर्ज़ी है, दोनों में से कोई सा भी कर लें, कोई इशू नहीं है। ठीक है, जस्ट ये डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा अभी। ओके, तो ये आपके पास डाउनलोड जब हो जाए, अगर आप लोगों के पास IDM नहीं है तो फिर ये मेरे पास अभी IDM इंस्टॉल्ड है। IDM मीन्स इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर। तो अगर आपके पास इंस्टॉल्ड है तो ठीक है, नहीं है तो फिर ये जो है वो ब्राउज़र आपका इसका डाउनलोड कर देगा, कोई इशू नहीं होगा। ऑलराइट, सो ये हो गया। अब मैं इसको ओपन करता हूँ और इंस्टॉलेशन कर लेते हैं हम इसकी। Installation. Please do not install this version of Dev C++ over an existing installation. Okay, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड नहीं है, तो ये कह रहा है कि अगर आपके पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो नहीं करिएगा। तो फिर मैं जो है मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड नहीं है तो मैं कर लेता हूँ। ठीक है, तो मैंने जो है वो, अच्छा ये मैंने वैसे बेटा वर्जन इसका उठाया है, 9 रिलीज़ जो हुआ है, बिल्कुल न्यू है ये। तो ये भी कर सकते हैं आप, आपकी मर्ज़ी है। और जो पुराना है वो आई थिंक ये वाला है, IDE ओनली जो है लिखा हुआ है, आप लोग ये कर लीजिएगा, ये भी कर सकते हैं या ये वाला भी कर सकते हैं। और तीसरा भी इसका मैं बता देता हूँ आपको, तो टेंशन नहीं लेनी आपने, और मैं आपके लिए कर लूँगा। अच्छा, डू यू वांट टू इंस्टॉल डेव सी प्लस ऑल यूज़र? यस 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 यस। ओके, रन करते हैं इसको, फिनिश। लेट्स सी इसका एनवायरनमेंट कैसा है, क्योंकि मुझे नहीं पता, जो मैंने लैब में करवाया हुआ बच्चों को उसका इन्वायरमेंट थोड़ा सा डिफरेंट है, इसका इन्वायरमेंट थोड़ा सा मुझे डिफरेंट नज़र आ रहा है। लेट्स सी, ये थोड़ा सा कहेगा कि आई वांट टू यूज़ दिस फीचर, यस एंड यस 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 यस। अभी यस यस करते जाएं इसको। थोड़ा इसको फास्ट फॉरवर्ड करना पड़ेगा। अच्छा, वैसे आप लोगों को एक बात और बता दूं कि जो इंस्टॉलेशन है ना, ये जो मैं अभी आपके सामने यहाँ कर रहा हूँ इंस्टॉलेशन, सेम यही इंस्टॉलेशन जो है वो प्रैक्टिकल नंबर 1 है। लेकिन प्रैक्टिकल नंबर 1 बोर्ड में नहीं आता, तो कोई मसला नहीं है उसकी जगह। लेकिन हाँ, बोर्ड में भी आता है, लेकिन उसकी जगह और करके एक और प्रैक्टिकल आता है, वो होता है वेलकम वाला प्रैक्टिकल। तो उसमें ये होता है कि या तो आप इंस्टॉलेशन करके दिखा दें, और या फिर जो है वो वेलकम का एक प्रैक्टिकल परफॉर्म कर लें, तो आपकी मर्ज़ी होती है इसमें भी। बट ये है कि वेलकम वाला आपके लिए ज़्यादा इजी है, क्योंकि इंस्टॉलेशन में भी कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकती है। बट आई थिंक लेट्स सी, ये जब ये ओपन होता है, हाँ, इसका ऑलमोस्ट इन्वायरमेंट तो सेम ही है इसका।
नहीं, हमें टिप्स की ज़रूरत नहीं है, हम इसको क्लोज़ करते हैं और इसको फुल स्क्रीन कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आपने न्यू फाइल अगर बनानी है, न्यू फाइल बनाने के लिए मुझे क्या करना होगा, कंट्रोल एन करूँगा तो न्यू फाइल बन जाएगी। और उसके बाद आपको पता है कि हम हैश टैग और इंक्लूड वगैरह ये सारी चीज़ें करते हैं। मेरे ख्याल से आपको ये विजिबल नहीं होगा, इसको थोड़ा सा मैं विजिबल मतलब फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा कर दूँगा इसका। अच्छा, उस पर जाने से पहले मैं ज़रा आपको, एक तो ये इन्वायरमेंट हो गया हमारा, ये आपको क्लियर करना था। और दूसरा जो इन्वायरमेंट है ना, वो जिस पे मैं अभी लैब में भी प्रैक्टिकल मैंने जो सारे परफॉर्म करवाए हैं, वो ये है ऑनलाइन सी प्लस प्लस कंपाइलर, ठीक है। ऑनलाइन सी प्लस प्लस कंपाइलर के नाम से है। आप जस्ट मैंने ये सर्च कर लीजिएगा आप, और पहला वाला जो आपके पास आएगा यहीं पे जाके, मतलब आपको फिर इंस्टॉलेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप देखें यहाँ पे सारी चीज़ें ऑलरेडी आपके पास आपको मिलेंगी, ठीक है। और सी प्लस प्लस की सारी चीज़ें यहाँ पे ऑलरेडी लिखी हुई हैं, ठीक है। तो अच्छा, पहला प्रैक्टिकल भी साथ में ही परफॉर्म कर लेता हूँ और आपको दोनों जगह से परफॉर्म करके दिखा देता हूँ। तो पहला प्रैक्टिकल जो है आपका, एक तो इंस्टॉलेशन था, उसके साथ साथ जो प्रैक्टिकल नंबर 2 है वो आता है बोर्ड में, और उसमें जो है वो वेलकम करना है हमें, ठीक है। मेरे पास बुक भी पड़ी हुई है, एक मिनट जस्ट मैं बुक ओपन कर लेता हूँ। बट वैसे बुक की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इंस्टॉलेशन हमने कर ली है। और अब जो है वो हम एक प्रोग्राम लिख रहे हैं और इसके अंदर जो है वो जाम शोरो वगैरह, अब ये देखें, ये जिसमें जस्ट उनके लिए बता रहा हूँ जिनको कुछ भी नहीं आता, जो बिल्कुल बिगनर हैं, जिन्होंने क्लास में भी बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, उनके लिए बता रहा हूँ ये वीडियो है। और समझ लें, स्टार्ट करते हैं इसको, और इसमें जो है सिर्फ हमें प्रिंट करके दिखाना है, सही है। बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं आपके सामने, ठीक है। एक प्रॉब्लम हमेशा आती है हमें, वो प्रॉब्लम हम पहले सेट करेंगे, उसके बाद फिर पहले मैं इसको जस्ट हटा देता हूँ, ये मैंने हटा दिया, और सॉरी हैशटैग भी आ जाएगा, ओके। अब यहाँ पे इस जगह पे ना मुझे लिखना है यूजिंग नेम स्पेस, ये आपको मैंने क्लास में भी बताया, नेम स्पेस std, ठीक है। और अगर नहीं पता आपको तो फिर अब क्या कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसको भी हटा देते हैं, ये मैंने हटा दिया। और फिर याद रखिएगा, अगर आपने ऊपर वाले को हटाया है तो आपने ये std हटाना है यहाँ से, ओके। सो यहाँ तक आपका ये हो जाएगा, ओके। अब पहला जो आपका प्रोग्राम है उसमें जो लिखा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है जाम शोरो। अब यहाँ पे आप भाई जाम शोरो लिखो, कुछ भी लिखो, आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। तो जस्ट आपने प्रिंट करना है, और मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ भाई जाम शोरो, सही है। वैसे लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको, और लेकिन क्या करें, प्रैक्टिकल है, लिखना पड़ेगा। अच्छा जी, यहाँ पे मैं सारा आपके सामने लिख देता हूँ, और उसके बाद मैं क्या करूँगा कि डेफ पे जाके आपको ये डेफ पे भी परफॉर्म करके दिखा दूँगा, ठीक है। अच्छा, इसमें ना कुछ चीज़ें हैं जो कि \n, \t, \n, ये क्या चीज़ें हैं ये भी आप थोड़ा सा समझ लें। \n और \t जो है ये हमारे पास एक एस्केप सीक्वेंसेस कहलाते हैं, ठीक है। अब आप बोलेंगे यार एस्केप सीक्वेंसेस क्या चीज़ होती है, तो एस्केप सीक्वेंसेस जो है वो हमारे पास एक ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जिनकी मदद से हम जो है वो प्रोग्राम के अंदर कुछ स्पेस लेकर आ जाते हैं, या प्रोग्राम के अंदर हम जो है वो टैब लेकर आ जाते हैं, या प्रोग्राम को हमें न्यू लाइन पे जब लेके जाना होता है तो हम न्यू लाइन लेकर आ जाते हैं, ठीक है। ऑलराइट, तो अब ये 2-3 चीज़ें होती हैं जो कि एस्केप सीक्वेंसेस की हमें ज़रूरत पड़ती है। तो इन्होंने यहाँ पे प्रैक्टिकल में तो ऑब्वियसली डायरेक्टली जो है वो एस्केप सीक्वेंसेस डाले में जो कि समझ नहीं आ रहे होंगे, बट ये है कि आपने जो है वो एस्केप सीक्वेंसेस लिखने हैं, जिसकी मदद से जो है वो थोड़ा प्रैक्टिकल आपका जो है सेंटर अराउंड हो जाएगा और टैब आ जाएगा थोड़ा इस तरह से, ठीक है। और डेकोरेट कर लेंगे, मतलब आप कर लीजिएगा, वो मसला नहीं है। बट अभी आपको जस्ट अंडरस्टैंडिंग दे रहा हूँ कि ये चीज़ होनी चाहिए, ठीक है। और \n, \t, ठीक है, ये आपको पता है। अच्छा, सेकंड थिंग इज़ इस पे अंडरलाइन भी होता है। और एक और मसला आएगा जब हम इसको कंपाइल कर देंगे, तो यहाँ पे जो हमने \n डाला है, \t डाला है, उसका इतना इफेक्ट नज़र नहीं आता। तो उसके इफ़ेक्ट को सही तरह से नज़र आने के लिए हम क्या करेंगे, हम डेफ पे इसको करेंगे, ठीक है। तो जस्ट मैं पहले सी आउट करता हूँ, और यहाँ पे इसका सिंटैक्स पूरा करके मुझे जो है वो पहले \t करना है। एंड ये प्रैक्टिकल नंबर 1 हम कर रहे हैं अभी, और इसको जो है वो अब आप जितने भी ले जाएं आपकी मर्ज़ी है, बट ये सेंटर अराउंड होना चाहिए, ठीक है। और पेपर में, बोर्ड के पेपर में इसकी कोई ज़रूरत नहीं सेंटर अराउंड करने के लिए, बस आपने प्रिंट करके दिखाना है, आपके प्रोग्राम में कोई एरर ना आए बस, ठीक है। एरर से बचिएगा बस। और उनको बता रहा हूँ ये एरर से जो जिनका जो प्रैक्टिकल है वो रट्टा मार के आएंगे, मुझे पता। तो खैर, अब जो है वो \t एंड उसके बाद वेलकम टू और \n, ओके।
ये मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे दोबारा एक बार सी आउट लिखूँगा और सी आउट के बाद इसको सिंटैक्स पूरा करके यहाँ पे मैं लिखूँगा सबसे पहले \t एंड सिंटैक्स। अब आप यहाँ पे अपना नाम भी लिख लेना यार, मुझे तो ये सिंटैक्स लिखना भी जो है ना फूसफुल लग रहा है, लेकिन क्या करें, लिखना पड़ेगा। सिंटैक्स बुक बोर्ड, ठीक है भाई, ये मैंने लिख लिया और इसको मैं आपको यहाँ पे चला के दिखा देता हूँ। ये है हमारा पहला प्रैक्टिकल और जो कि हम यहाँ पे अभी परफॉर्म हमने किया। अच्छा, ये चीज़ आपने देखी होगी कि ये देखें, ये बिल्कुल लेफ्ट साइड जा रहा है, तो भाई ये कंपाइलर का इशू है और ये क्लास में भी आपके सामने आता था। अच्छा गाइज़, मेरे पास ना एक प्रॉब्लम आ रही है, वो ये है कि मेरे पास जो डेप्सी मैंने इंस्टॉल किया आपके सामने, उसमें जो है वो इश्यूज़ आ रहे हैं, लाइक वो कंपाइलर उसका चल नहीं रहा। तो ये इश्यूज़ हो सकता है आपके साथ भी आएंगे, बट ये है कि अगर आपका ऑनलाइन कंपाइलर चल रहा है तो इट्स ओके, बट जहाँ पे ऑनलाइन की ज़रूरत, जहाँ पे आपको ऑफलाइन यानी कि डेव C++ की ज़रूरत पड़ेगी, वहाँ पे मैं आपको बता दूंगा। बट फ़िलहाल जो है आपने जो है वो ऑनलाइन कंपाइलर के ऊपर भी काम करना है, मतलब ऑनलाइन कंपाइलर के ऊपर ही काम करना है, जो कि मैं आपको वैसे भी क्लास में करवा चुका हूँ, ठीक है। तो ये रन करके आप देख लो और वेलकम टू सिंटैक्स बुक बोर्ड, जस्ट ये प्रिंट का स्टेटमेंट हमने चलाया, ठीक है। तो बाकी जो है वो नेक्स्ट प्रैक्टिकल नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह बात करते हैं और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।